अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ब्रेड और पटाटो। इंतहाई मज़ेदार और क्रिस्पी। बच्चे तो इतने शौक़ से खाएंगे कि आपको दोबारा भी फोर्स करेंगे बनाने के लिए। चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए पटाटो। ये मैंने 4 से 5 अदद पटाटो बॉईल कर लिए हैं। ये है गाजर, कैरेट जिसको मैंने क्रश कर लिया है, और ये मेरे पास है हरी मिर्च जिसकी मैंने कटिंग कर ली है। ये है ऑनियन, इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। और ये है धनिया। ये हमारे पास है सूखी मेथी और ज़ीरा। और ये हमारे पास है सुरख मिर्च, 1 चम्मच बड़ा चम्मच और 1 चम्मच नमक और तकरीबन हाफ चम्मच हल्दी। और ये मेरे पास है मैदा 1 प्याली। ये हमारे पास जो पटाटो है इसको हम मैश कर लेते हैं। अच्छे से इसको मैश करने के बाद हम इसमें मसाले और दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये जो हमारे पास है गाजर, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारे पास है हरी मिर्च, ये तकरीबन हम इसमें हाफ़ ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हम इसको बचा के रखेंगे। ये हमारे पास ऑनियन है, इसको भी हम तकरीबन सारा डाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बचा लेंगे अपनी फीलिंग के लिए। ये हमारे पास है धनिया, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये हमारे पास है सूखी मेथी और ज़ीरा, इसको भी हम ऐड कर देंगे। और ये मसाले हैं, आप हस्ब ज़ायक़ा अपनी पसंद के हिसाब से ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं इसको। अब हम ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। रेडी हो गई है, देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये मुकम्मल रेडी होगी। इसको हम अब साइड पे करेंगे। और अब हम अपना एक बाउल चाहिए हमें, उसमें हम तकरीबन 1 प्याली मैदा यूज़ करेंगे। 1 प्याली मैदा हम इसमें ऐड करके, ये जो हमारे पास हमने ऑनियन बचा के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जो हमारे पास हरी मिर्च थी ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये इसकी फीलिंग होगी और इंतहाई खूबसूरत और मज़ेदार लगेगी। ये इसमें अब हम ये ग्रीन धनिया जो रखा था ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये हमारे पास मसाले तकरीबन हाफ चम्मच सुरख मिर्च, हाफ चम्मच दादर मिर्च और 1 चम्मच नमक है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको लिक्विड शेप में करेंगे। इसको हमने इसमें पानी ऐड करके हमने इसको लिक्विड में बनाना है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। गाइस इसको देखिए गाइस, इसको हमने ना लिक्विड शेप में करना है। ये बिल्कुल लिक्विड होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। अब हम स्लाइस लेंगे, ये हम स्लाइस ख़त्म कर देंगे। स्लाइस लेंगे और स्लाइस के बाद ये जो हमारा हमने इसकी फिलिंग के लिए बना के रखा था ये हम इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसको अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई करना है हमने। अप्लाई करने के बाद इसको हमने अच्छे से इसकी एक लेयर लगानी है। इस पर हमने इसको अच्छे से इस पर फिलिंग कर देनी है। इसको अच्छे से फिलिंग करने के बाद आपने देखना है इसके कोने ना रह जाएं। इसको अच्छे से करेंगे ना, ये हेल्दी और बहुत मज़े का और क्रिस्पी होगा इंशाल्लाह। देखिए इसको आप अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम एक स्लाइस और जो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। प्रेस कर देंगे। इसको प्रेस करने के बाद इसको हम नाइफ़ के साथ इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम फ्राई पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। हमने इसको डीप फ्राई करना है, इसमें हमें ज़्यादा ऑयल चाहिए। ऑयल को गर्म होने देंगे। अपना लिक्विड टाइप का बनाया है इसके ऊपर, इसमें हम अब इसको डीप करेंगे अच्छे से। इस पर डीप करने के बाद
हम इसको ऑयल में रख देंगे। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। इसकी आप देखना लुक, और ये क्रिस्पी इंतहाई मज़े का। ये इसके ऊपर लेयर लगाने की वजह से ऐसा है कि ब्रेड में भी ऑयल ज़्यादा नहीं जाएगा, इसकी ऊपर वाली तह में ही चला जाएगा। देखिए गाइस, अब हम इसको पलटेंगे। माशाल्लाह से हो गया। अब इसकी लुक देखें। अब इसको पलटेंगे। इसकी जो तह है, जो लेयर हमने इसके ऊपर लगाई है, वो ब्रेड में इतना ऑयल नहीं जाने देगी। तो हमने लाइट ब्राउन करना है। आप इसको पलट कर देखते रहें कि इसकी इधर से भी फ्राई हो गया है। ये जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए ये हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ऑयल इसका अच्छे से निकाल लेते हैं। जो फ्राई हो जाएगा उसको हम निकाल। गाइस, हमारे ब्रेड पोटैटो सैंडविच तैयार हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इसकी लुक देखें, और खाने में भी ये क्रिस्पी और मज़ेदार है।